हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास में जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। हमने आपको बताया था कि भारत मार्ग की खोज करने के लिए सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज पहला पुर्तगाली स्पेन से निकला। वो स्पेन से निकलने के बाद में उत्तमासा अंतरिप तक पहुंचा 1487 ईस्वी में, और उत्तमासा अंतरिप को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद में जो है वो देखा कि चारों तरफ जो है जल ही जल है। इस कारण जो है रास्ता भटकने के कारण जो है बार्थोलोमियो डियाज जो है वहां से वापस जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौट गया। फिर उसके बाद में जो है स्पेन की रानी इसाबेला ने कोलंबस को, और कोलंबस जो है अपने आप को समुद्र का स्वामी कहता था, कोलंबस को 3 जहाज सांता मारिया और नीना पेंटा ले करके और कुछ भोजन का सामान और कुछ यात्रा करने के लिए यात्रियों को भेजा। उन्होंने जो है उसको खोज करना था, भारत मार्ग की खोज, लेकिन वो भूलवश जो है अमेरिका पहुंच जाता है। ये दोनों जब भारत मार्ग की खोज न कर पाए तब पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा को भारत मार्ग की खोज करने के लिए आमंत्रित किया गया। वास्को डी गामा जो है 8 जुलाई 1497 ईस्वी को अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। यानी कि 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, प्रारंभ कर देता है या प्रारंभ किया। लगभग 11 महीने की समुद्री यात्रा कर वह उत्तमासा अंतरिप, जहां पर बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा था और वहां रास्ता भटकने के कारण वो वापस लौट गया था। वहां पर उत्तमासा अंतरिप और हिंद महासागर होते हुए 17 मई, डेट याद कीजिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी को वह भारत के मलबार तट, जो कि केरल के कालीकट के नाम से जाना जाता है, वह बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा जब यात्रा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात, यानी वास्को डी गामा की मुलाकात व्यापारी अब्दुल मजीद से होती है। और अब्दुल मजीद जो हैं गुजराती हैं, इनसे होती है, और इनसे ही जो है अब्दुल मजीद के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग का पता चलता है। कालीकट के राजा जमोरिन से वास्को डी गामा की मुलाकात होने से भी पहले सबसे पहले सैनिक से सूचना मिलता है कि कोई विदेशी यात्री जो है यहाँ पर, यानी कि हमारे देश में व्यापार करना चाहता है। तब जब जमोरिन को पता चला कि विदेश से कोई आया है, तब उसके स्वागत के लिए उन्होंने सैनिक भेजे और कहा कि उन्हें आदर और सत्कार से हमारे दरबार में लाया जाए। फिर उसके बाद में जमोरिन और वास्को डी गामा की बातचीत होता है, और बातचीत के दौरान जो है ये कहते हैं वास्को डी गामा कि हम जो है यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो उसके बाद में जमोरिन कहते हैं कि क्यों नहीं, आप यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्वादिष्ट मसाले हैं, वो आप ले जा सकते हैं और अपने देश में जो है बेच भी सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने व्यापारिक संबंध जो है जोड़ लिए, और यहाँ से गरम मसाले जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, बहुत सारे चीज़ें जो हैं सोना चांदी वास्को डी गामा को दिए। और वास्को डी गामा जो थे वो क्या करते थे, वास्को डी गामा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना, समझिए 26 गुना मुनाफे फायदे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा करते थे। कौन? वास्को डी गामा। अब यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जब यहाँ से वास्को डी गामा गरम मसाले जैसे कई चीज़ें यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, तो उसके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में तो भनक मिलेगा ही। फिर क्या था, फिर जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल के महाराज को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि क्यों ना भारत में हम लोग पुर्तगालियों व्यापारियों का एक साम्राज्य स्थापित किया जाए, वहाँ पर रहेंगे तो हमारा जो है व्यापार भी होता रहेगा और हम जो है भारत पर कब्जा भी कर लेंगे। फिर क्या था, धीरे धीरे जो है इसके बाद जो है धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत आना आरंभ कर दिया।